नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वोल्टेज लो और टेंशन हाई। जी हां, फिलहाल यही स्थिति दिखाई दे रही है। बिजली है लेकिन आलम अंधेरा जैसा है। बलरामपुर के डौरा कोशली क्षेत्र के रहवासी इसी आलम में जी रहे हैं। इस क्षेत्र के लोग लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं। रहवासियों ने समस्या समाधान के लिए जिम्मेदारों से कई बार गुहार लगाई, पर समाधान अभी तक नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में सरकार के जीरो पावर कट के दावे सिर्फ दावे ही साबित हो रहे हैं। क्षेत्र में लो वोल्टेज की वजह से बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली पर निर्भर सभी काम प्रभावित हो रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि इस क्षेत्र में 3311 केवी सब स्टेशन स्वीकृत है, जिसका काम भी चालू कर दिया गया है। इसे विभाग की उदासीनता ही कहा जाएगा कि ये काम 2 साल में भी पूरा नहीं हुआ। वर्तमान में भी काम बंद पड़ा हुआ है। लो वोल्टेज की वजह से लोगों की टेंशन हाई हो चुकी है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। जिम्मेदारों तक भी समस्याओं को पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे, जवाब तलब करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं समस्या आखिर क्या कुछ बनी हुई है। 4 से 5 महीना बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है सर। पहले तो ठीक था, अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि ढंग से ना मोटर चला पा रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ने तक नहीं पा रहे हैं, इतना वोल्टेज का समस्या है। लाइट कट जाता है सर, बहुत ज्यादा हो रहा है सर। ऑफिस में बहुत बार बोल चुके हैं पर कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। बिजली की समस्या तो है ही। अभी 6-7 महीना हो गया है। बिजली कट के आता भी है तो वोल्टेज बहुत कम आता है, जिसकी वजह से घर में भी बहुत परेशानी होती है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काफी परेशान है। मैं ही केवल नहीं, पूरे यहाँ के ग्रामीणवासी परेशान हैं। 2 साल से इसका काम चल रहा था, काम लगभग कंप्लीट की ओर था और बीच में चुनाव आने के कारण सत्ता परिवर्तन होने से काम को रोक दिया गया है और इसके वजह से हम लोग के बच्चा लोग के पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है और खेती में बहुत परेशानी हो रहा है। खेती इसके लाइट के वजह से हम लोग का खेती बहुत नुकसान हो रहा है। पानी पटाने में दिक्कत हो रहा है। मक्का बोए हैं, उड़द बोए हैं और ऐसा धान भी है, तो पटाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। लाइट रहता नहीं है, खेती ऐसे ही नुकसान हो गया है। बहुत आधा फसल तो मर गया है। मंत्री लोग का आगमन हुआ था तो उसमें बोला गया था, तो बोले कि देखेंगे, उसको विचार किया जाएगा। ऐसा आश्वासन दिए थे कि विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है। बहुत परेशानी होता है, का वोल्टेज नहीं रहता है। यहाँ नज़दीक बन रहा था तो ये भी पता नहीं लग रहा है। 2-3 साल हो गया है, लगा नहीं रहे हैं। बच्चे लोगों को रात में दिक्कत होता है। सिंचाई वगैरह करने के लिए बहुत वोल्टेज कम रहता है, मशीन नहीं चलने पाता है। डौरा कुचली में हमारा विद्युत उपकेंद्र बनना है। वहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से अभी काम अटका हुआ है। जब फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाएगा, इसके बाद हम लोग काम को पुनः शुरू कर पाएंगे। इसमें देखिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस अगर मिल जाता है तो हम लोग का काम उसमें करीब 1 महीने के आसपास का काम बचा हुआ है, तो हो जाएगा वो तुरंत। ये लगभग 80% काम हो गया है। पावर ट्रांसफार्मर 3.5 MVA का लगना है और उधर क्या है, लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। अगर 3.15 का पावर ट्रांसफार्मर लग जाता है तो लो वोल्टेज की समस्या दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लो वोल्टेज की वजह से ग्रामीणों के साथ समस्याओं का आलम लगा हुआ है। जिसे को लेकर चर्चा करेंगे। पंकज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज, जानना चाहूंगी क्या समस्या ग्रामीणों के साथ बनी हुई है, और ये गांव की अगर मैं बात करूं, किस ग्राम पंचायत में आता है ये गाँव? जी, यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि लो वोल्टेज पिछले 2 साल से यहाँ के रहवासी जो हैं उसका दंश झेल रहे हैं और कुल मिलाकर के इस समस्या से ग्रामीणों को निजात नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं देखेंगे हम तो फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण भी बिजली विभाग के द्वारा वहाँ का काम पूरा नहीं किया गया है, जबकि 80% तक के वहाँ का काम पूरा हो चुका है। कुछ जगह पे इन लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर दे करके किसी भी प्रकार से यंत्र के कारण ये लोग ग्रामीणों को इस लो वोल्टेज से थोड़ा बहुत हद तक से भी निजात दिला पाए। तो फिलहाल कब से ये स्थिति बनी हुई है पंकज जी, और मैं जानना चाहूंगी कितना समय हो चुका है इस समस्या को, और इसको लेकर शिकायतें कहीं की गई है? 2 साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के विधायक के द्वारा प्रयास करके यहाँ पर 11
केवी के सब स्टेशन के लिए स्वीकृति ले ली गई थी, जिसके बाद काम भी चालू हो गया था। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के बाद से जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, इसकी तरफ से किसी प्रकार की कोई पहल नहीं नजर आ रही है, जिसके कारण ग्रामीणों को कुल मिलाकर के ये दंश झेलना पड़ रहा है। तो काफी समय हो चुका है, लेकिन समस्या का समाधान बिजली विभाग का क्या कुछ कहना है इस मामले में कि आखिर क्यों लो वोल्टेज दिया जा रहा है गाँव में? मुख्य कार्यपालन अभियंता जो रहे हैं बिजली विभाग के, उनके द्वारा हमसे बातचीत करने के बाद में ये समझ में आया कि फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से कि काम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो फॉरेस्ट के क्लियरेंस को लेकर भी तो बातचीत की गई होगी ना? फॉरेस्ट के जो अधिकारी रहते हैं, क्या उन तक ये बात पहुंचाई गई है? यहाँ तक के सुनने में आया है कि पिछले कुछ समय पहले सीएम हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी फॉरेस्ट के अधिकारियों को फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी फॉरेस्ट विभाग की उदासीनता माने या और कोई कारण माने, जो कि इस ओर पहल नहीं हो पा रही है। बिल्कुल पंकज, चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ अंकित दास जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। अंकित जी, क्या कुछ समस्या बनी हुई है लो वोल्टेज को लेकर आपके गाँव में? मैम बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मैम, हम लोग कितना बार शिकायत कर चुके पर कभी समाधान नहीं हो पा रहा है। कितना समय हो चुका है इस समस्या को बने हुए? 3 से 4 महीना हो गया है। बच्चे लोग को पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है। तो 3 से 4 इलेक्ट्रिक, अगर 4 महीने पहले की बात करें तो फिर क्या तब अच्छे से उपलब्ध हो पाती थी आपके गांव में बिजलियां? जी पहले तो हो पाती थी। अच्छा, तो फिर अभी क्या समस्या है? इसको लेकर बिजली विभाग से भी तो बात की गई होगी कि आखिर क्यों ऐसी समस्या बनी हुई है लो वोल्टेज की? जी बोलते हैं अभी बना के ठीक कर देंगे, पर बना नहीं पाते हैं। फिर क्या समस्याएं होती है आपको अगर लो वोल्टेज रहता है तो? यही मशीन चलाने में प्रॉब्लम होता है, अच्छे से मिक्सी भी नहीं चल पाता है और इलेक्ट्रिकल सामान सब खराब हो जा रहा है वोल्टेज के चलते। कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्या काफी बनी हुई है और बिजली विभाग की ओर से भी टाला जा रहा है इस चीज को। तो क्या और जो अन्य अधिकारी रहते हैं, क्या उनसे बातचीत की गई है इस समस्या को लेकर आपके द्वारा? जी बात की गई है, हम लोग अप्लाई भी डाले थे तो बोले थे ठीक हो जाएगा, पर कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। चलिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्या जस की तस बनी हुई है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 महीने पहले से ये समस्या बनी हुई और उसके पहले ये समस्या नहीं थी। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है कि मात्र 4-5 महीने पहले से 4-5 महीने से ही ये समस्या बनी हुई है। पूर्व में भी इसी प्रकार का आलम रहा है, लेकिन चूंकि थोड़ी बहुत कहीं न कहीं लोगों को राहत मिलती रही है, इस कारण से जो सजग लोग हैं उन लोगों के मुंह से आपको यही सुनने के लिए मिलेगा कि पिछले 2 सालों से ये समस्या बनी हुई है। निश्चित है तमाम तो इसके अलावा और अन्य अधिकारियों से बातचीत नहीं की गई पंकज, क्योंकि बिजली विभाग तो इस मामले को टाल रहा है कुल मिलाकर देखा जाए, क्योंकि स्पष्टीकरण कुछ दिया नहीं जा रहा है कि आखिर क्यों ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं और हुई है तो समाधान कब तक हो पाएगा। तो क्या जो अन्य अधिकारी रहते हैं, एसडीएम, कलेक्टर, क्या उन तक ये बात पहुंचाई गई है? सभी लोगों को इस बारे में पूरा का पूरा संज्ञान है मैडम, लेकिन आगे चल करके कोई भी किसी भी प्रकार की पहल नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये स्थिति एज इट इज बनी हुई है। निश्चित ही तमाम समस्याएं। जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ रुख है इस और पंकज? जनप्रतिनिधि में से अभी आप वर्तमान में जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं उनसे बात कर सकते हैं। उनका भी यही कहना है कि हम लोगों की तरफ से भी बार बार इस मामले को उठाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो इस ओर पे ध्यान नहीं दे रही है कि किसी भी प्रकार से पहल करके इस मामले को यन प्रकार सुलझाया जाए। तो वर्तमान जो विधायक है इस क्षेत्र के, क्या उन तक बात पहुंचाई गई है? उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? उन्होंने संज्ञान नहीं लिया? हुआ है कि ग्रामीण लोग एकजुट होकर के अपनी समस्या जनप्रतिनिधियों के सामने भी रखे हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है कि निकट भविष्य में इस चीज का निराकरण हो पाएगा। निश्चित तमाम समस्याएं हैं। और अगर देखा जाए पंकज, क्योंकि अगर बिजली ही कम जा पा रही है, गांव में लो वोल्टेज है, तो इसकी वजह से तो और भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। जिस तरह से अभी ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे वो बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान है वो चल नहीं पा रहे हैं, यानी कि अगर पानी भी लोगों को भरना रहे तो ऐसे में तो मोटर चलाने में भी समस्याएं होती होगी लो वोल्टेज के चलते, बच्चों की पढ़ाई में समस्याएं होती होंगी। जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सुबह से लेकर के देर रात तक के ये समस्या बनी रहती है, जिसके कारण जैसे सुबह से जो रोजमर्रा के काम है उनको भी करने में काफी दिक्कत आती है जो बिजली से रिलेटेड हैं।
और किसी न किसी हद तक के जब कभी ज्यादा बिजली की ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है, उस कंडीशन में काफी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो घरेलू सामान है वो खराब होने की भी कंडीशन बन जाती है और काफी हद तक के खराब होते भी हैं। निश्चित ही कुल मिलाकर देखा जाए तो लो वोल्टेज की वजह से समस्याएं तो पहले से ही बनी हुई हैं और ऐसे फिर और भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को, जिस तरह से आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान तक खराब हो जाता है। हमारे साथ अशोक सिंह जी जुड़ चुके हैं, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद। अशोक जी, ये हम डोरा किचौली क्षेत्र की बात कर रहे हैं। डोरा कोसली जो क्षेत्र है जहां पर लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, आप तक भी ये मामला पहुंचा होगा? जी जी जी। तो समस्या आखिर क्यों ऐसी बनी हुई है? क्या आपकी बिजली विभाग से बात हुई है कि आखिर क्यों लो वोल्टेज की वजह से ग्रामीण परेशान है? करीब 2 साल हो चुके हैं, तो क्यों ग्रामीणों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, ये समस्या सिर्फ डोरा क्षेत्र का नहीं है। लो वोल्टेज की समस्या, पावर कट की समस्या जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है आए दिन देखने को मिल रहा है। पूर्व में जब भूपेश बघेल की सरकार थी, डोरा जिस जगह का आप नाम ले रही हैं, वहाँ विद्युत सब स्टेशन का काम के लिए उस पर बहुत काम हुआ और जैसे ही सरकार बदली उस परियोजना को बंद कर दिया गया। पावर के क्षेत्र में ये सरकार कोई काम कर ही नहीं रही है। ऊपर से बिजली बिल, अनाप शनाप बिल थमाया जा रहा है लोगों को। पावर कट की समस्या बनी हुई है। अगर शिकायत करेंगे बिजली विभाग को तो कोई सुनवाई ही नहीं होता है। तो ये सिर्फ डोरा का ही समस्या नहीं है, पूरे क्षेत्र में आज ये समस्या विकराल रूप ले चुका है। किसानों को अभी सिंचाई के लिए भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल रहा है। ऊपर से बिल और अनाप शनाप बिल थमाया जा रहा है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार में बिजली बिल हाफ था, पावर कट नहीं था, जगह जगह विद्युत सब स्टेशन बनाए गए। इसमें बिजली पर, विद्युत पर कोई काम ही सरकार नहीं कर रही है। निश्चित ही तमाम समस्याएं बनी हुई है। अशोक जी, इसी को लेकर मैं और भी आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि आखिर कहां आपने शिकायतें की हैं, ग्रामीणों को किस तरह से समर्थन आप कर रहे हैं। अशोक जी, मैं जानना चाहूंगी कि बिजली विभाग की सख्त बात पहुंची होगी ना कि आखिर समस्या क्या हो रही है, क्यों आखिर ग्रामीणों तक जो लो वोल्टेज है वो ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है, क्यों अच्छे से बिजली उपलब्धता नहीं हो पा रही है गाँव में? बिजली विभाग के डीओ तक ये समस्या पहुँचाया जा चुका है, लेकिन बिजली विभाग का कहना है कि पर्याप्त ट्रांसफार्मर की सप्लाई नहीं है। पोल के बिजली केबल के सप्लाई नहीं होने के कारण सेवा देने में बाधा उत्पन्न हो रहा है। जबकि मनमोहन सिंह के सरकार के समय में हर टोला मजरा पारा तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन ठीक है अशोक जी, आपसे चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। माफ कीजिएगा, हमारे साथ नंदराम भगत जी जुड़ चुके हैं, कार्यपालन अभियंता है। नंदराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैडम। नमस्कार नंदराम जी, दरअसल मैं बलरामपुर के अंतर्गत एक डोरा कोसली क्षेत्र आता है, वहां की मैं बात कर रही हूँ। इस क्षेत्र में स्थिति यह है कि लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामीण परेशान है। लो वोल्टेज की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान है वो तक खराब हो जाते हैं। तो आखिर क्यों उपलब्धता नहीं पहुंच पा रही है गाँव तक बिजली की? डोरा कुचली मैडम सब स्टेशन बनना है एक। हाँ, तो सब स्टेशन के लिए हमको अभी तक फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला नहीं है। फॉरेस्ट विभाग से मिलना है। फॉरेस्ट क्लियरेंस जैसे ही मिलेगा मैडम तो वहाँ का काम हो जाएगा। तो कितना समय और लगेगा नंदराम जी, क्योंकि 2 साल तो हो चुके हैं और आप खुद भी समस्याएं समझ सकते हैं कि 2 साल तक आखिर बच्चों की सबसे पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लो वोल्टेज की वजह से अंधेरे में आखिर कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे, और 2 साल तो इसको हो ही चुका है। तो या तो आप जो फॉरेस्ट अधिकारी है उनसे बातचीत कीजिए कि आखिर क्यों परमिशन की इतना टाइम उनको लग रहा है, या फिर अन्य अधिकारियों से बातचीत कीजिए। मैडम, हम लोगों का 80% लगभग काम क्या है, बीच में फॉरेस्ट वाले हमको काम करने से रोक दिए। हालांकि वहाँ किसी प्रकार का कोई फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है। तो अभी उसमें हमको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, आप लोगों को बोल रहे हैं। तो मैडम हम लोग आवेदन वगैरह किए हैं मैडम। अभी हम लोग एक जीपीएस सर्वे हमारा पेंडिंग है, तो उसमें जीपीएस सर्वे के लिए क्या है, फॉरेस्ट और बिजली विभाग दोनों ज्वाइंट सर्वे करेंगे, इसके बाद ही हो पाएगा मैडम। अभी तो फिर ये सर्वे कब तक होगा? मतलब फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट के साइड से जो भी जिम्मेदार व्यक्ति रहे होंगे, जिनके आप कह रहे हैं कि वहां पर क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर प्रक्रिया क्या रहेगी अब आपकी ओर से, ताकि फॉरेस्ट की ओर से क्लियरेंस मिल पाए और आगे की जो बिजली की प्रक्रिया है वो आप पूरी करें?
जी मैडम, क्या है अभी हम लोग वो सब ऑनलाइन प्रक्रिया है मैडम, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। हाँ। क्या है डीजीएस सर्वे क्या है, वो बाहर से होता है, वो प्राइवेट लोगों के द्वारा उसको सर्वे कराया जाता है। एक टीम है बना हुआ है, तो वो मैडम अगर हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोगों का मुश्किल से 10 दिन 15 दिन का ही है काम पेंडिंग, बाकी हमारा पूरा काम कंप्लीट है। तो फिर देरी कहाँ बढ़ती जा रही है? मैं ये जानना चाहूंगी नंदराम जी आपसे, आपकी ओर से आपने प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिस तरह से आपने कहा है कि आवेदन दे दिया गया है, तो फिर आखिर किसके अंडर में ये काम चल रहा है कि आखिर इतना समय लग रहा है कि 2-3 साल हो चुके हैं और भी अभी तो कोई आश्वासन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, कोई उम्मीदें नजर नहीं आ रही कि कब तक क्लियरेंस मिल पाएगा, तो किसके अंतर्गत आता है ये काम जो इतना समय लग रहा है? ये मैडम अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस यदि मिल जाता है, अभी बात हुआ है आप लोगों से भी, तो 15 दिन 20 दिन के अंदर शायद हो जाएगा मैडम एक क्लियर, तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे मैडम उसको। नहीं, आप कर देंगे। मेरा कहना यह है कि क्लियरेंस जो फॉरेस्ट का मिलना है उसमें इतनी देरी किसकी वजह से हो रही है? कौन सा विभाग के अंतर्गत ये काम आता है जो इतना समय लग रहा है, ताकि हम उनसे भी चर्चा कर पाए। ये फॉरेस्ट से ही है मैडम। जी। तो कुल मिलाकर आपको आवेदन दिए कितना समय हो चुका है नंदराम जी? मैडम अभी देखिए, पहले तो किए नहीं थे, हम लोगों को बोला है कि हो जाएगा। अभी 15-20 दिन हुआ है मैडम कि हम लोग किए हैं आवेदन। जी, ऑनलाइन भी किए हैं। 15-20 दिन पहले से पहले, क्या इसके पहले आपने आवेदन नहीं दिया था क्लियरेंस के लिए? पहले तो जरूरत ही नहीं पड़ा मैडम, बिजली विभाग को ना कभी टाइप से बात आए ही नहीं बीच में। तो फिर 2 साल कैसे हो गए हैं फिर गांव में? क्योंकि गांव में तो 15-20 दिन पहले से नहीं है ना समस्या, गांव में तो 2 साल हो चुके हैं समस्या को बने हुए। जी, तो 2 साल मैडम उसको करने में लग गया कोई। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संतोष पांडे जुड़े हुए हैं, एसडीओ है फॉरेस्ट विभाग से। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। चलिए, संपर्क हो नहीं पा रहा है फिलहाल, शायद उन्होंने कॉल कट कर दिया। एक बार फिर से हम उनसे प्रयास करेंगे बातचीत करने के। नंदराम जी आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद फिलहाल इनसे भी संपर्क हो नहीं पा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए कुछ कनेक्शन समझ आ नहीं रहा है, चाहे फॉरेस्ट विभाग का हो या बिजली विभाग का हो, क्योंकि अभी हमारी कार्यपालन अभियंता से जिस तरह से बात हुई, उनका कहना है कि आवेदन दिया गया है लेकिन फॉरेस्ट से क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। तो फिर क्या इसमें लापरवाही फॉरेस्ट विभाग, फॉरेस्ट के जो अधिकारी है वो बरत रहे हैं? समस्या क्या हो रही है? क्या उन तक आप पहुंचे थे, उन तक बात हुई थी आपकी कि आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है? You are speaking. तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लो वोल्टेज की वजह से ग्रामीण परेशान हैं और मामला काफी उलझता हुआ नजर आ रहा है। बिजली विभाग का कहना है कि फॉरेस्ट से क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से समस्या बनी हुई है, और फॉरेस्ट के जो अधिकारी उनसे भी हमारी लगातार कोशिश है कि उनसे हम चर्चा करें और जानना चाहें कि आखिर क्यों इतना समय लग रहा है। क्योंकि विभागों की अगर देखा जाए तो उतल फुतल की वजह से ग्रामीण काफी परेशान है। क्लियरेंस ना सिर्फ फॉरेस्ट का हो पा रहा है बल्कि समस्या का भी क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्यों ये समस्या बनी हुई है। अगर समस्या बनी हुई है तो इसका समाधान कब तक हो पाएगा? क्या कोई पुख्ता आश्वासन भी ग्रामीणों को मिल पाएगा? क्योंकि फिलहाल तो कोई पुख्ता आश्वासन भी नहीं मिला जा रहा है, लगातार शिकायतें की जा रही है। चलिए, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज, आवाज मिल पा रही है आपको? यस मैम, बताएं। जी पंकज, देखिए आगे अगर बात की जाए तो अभी कार्यपालन अभियंता हमारे साथ नंदराम जी जुड़े थे, उनका कहना है कि उनकी साइड से जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है, फॉरेस्ट की ओर से क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। तो क्या आपकी फॉरेस्ट के जो अधिकारी उनसे भी चर्चा हो पाई है कि इतना समय आखिर क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों जो विभाग है उनमें सामंजस्य बन नहीं पा रहा है, बिजली विभाग फॉरेस्ट का, और उसकी वजह से समस्या ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है। जी, ये दोनों ही विभाग एक दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं, कोई भी जवाबदारी लेने के लिए सामने नहीं आ रहा है। तो फिर इसकी अगर दोनों ही विभाग एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे तो फिर ग्रामीणों के लिए एक ही रास्ता बचता है कि जो आके अन्य अधिकारी है, जो अन्य जिम्मेदार अधिकारी है या फिर जो जनप्रतिनिधि है, उन तक ये बात पहुंचाई जाए। जी मैडम, प्रयास तो इस तरह पूरी जोर शोर से किया जा रहा है लेकिन हल निकलता नजर नहीं आ रहा है।
फिलहाल जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ के, उनका क्या कुछ कहना है? उन तक भी तो बात पहुंची होगी ना, क्योंकि सरकार तो बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है जनता के समाधान को लेकर, बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब अगर जमीनी हकीकत पे ये दावे फेल हो जाएंगे तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर ही लगेगा। जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि वर्तमान में जैसे डबल इंजन की सरकार है तो ये केवल दावे ही करती नजर आ रही है। हकीकत में देखें तो जमीनी स्तर पे इनकी किसी प्रकार की कोई कार्यप्रणाली समझ में नहीं आ रही है जो कि फलीभूत होती नजर आए। ठीक है, कुल मिलाकर समस्याएं काफी बनी हुई है, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है और कोशिश भी हमारी है पंकज कि हम और भी जिम्मेदारों तक इसकी चर्चा करें और उन तक ये बात पहुंचाएं, जवाब तलब करें कि आखिर समस्याएं क्यों बनी हुई हैं। पंकज, क्या फॉरेस्ट के किसी अधिकारी से बातचीत हुई थी इस मामले में आपकी, या फिर ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई तो उनकी ओर से क्या कहना है इस मामले में? क्योंकि बिजली विभाग पूरा ठीक रहा, फॉरेस्ट विभाग पर थोप रहा है, फॉरेस्ट के अधिकारियों का क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, ये कहना है बिजली विभाग का। ग्रामीणों ने किसी न किसी हद तक के आंदोलन के रूप में एकजुट होकर के फॉरेस्ट और बिजली दोनों के दोनों विभाग के पास अपनी समस्या रखी है, लेकिन निराकरण किसी भी प्रकार से दोनों विभागों की तरफ से नहीं दिखा अभी तक के। नहीं, निराकरण तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कहना क्या है आखिर, समस्या क्यों हो रही है, सबसे पहले तो वो जानना जरूरी है। लेकिन फिलहाल इतनी हमारी चर्चाएं हो चुकी है इतनी देर से, लेकिन कोई भी जिम्मेदार स्पष्ट ये बता ही नहीं पा रहा है कि आखिर समस्या क्यों बनी हुई है। तो फिर समाधान की क्या ही उम्मीद रखेंगे जब जिम्मेदारों को यही नहीं पता होगा कि किस समस्या की वजह से ग्रामीणों तक बिजली की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, लो वोल्टेज की वजह से ग्रामीण परेशान है। जी, फॉरेस्ट के जहां तक के हमारी बात हुई है वहां पर फॉरेस्ट का ये कहना है कि आप बिजली विभाग वालों के लिए कि आप जो केबल की लाइन है उसको अंडरग्राउंड लेकर के जाएं, और बिजली विभाग का ये कहना है कि 11 केवी की जो हाई टेंशन लाइन है उसको अंडरग्राउंड किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। अब इस चीज को ही लेकर के पसोपेश में है दोनों के दोनों विभाग की आखिर निराकरण किस प्रकार से निकाला जाए। तो अगर मसला यहाँ हो रहा है तो इसमें फिर बाकी विभागों को इंटरफेयर करना होगा, एसडीएम कलेक्टर तक ये बात पहुंचानी होगी फिर तो पंकज, ग्रामीणों के द्वारा भी शिकायतें करनी होगी, क्योंकि दोनों ही विभागों में तनातनी देखने को मिल रही है, फॉरेस्ट और बिजली विभाग दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है और इनके सामंजस्य ना बनने की वजह से सारी समस्या ग्रामीणों तक पहुंच रही है। तो ऐसे में जरूरी है कि ग्रामीण हम एसडीएम कलेक्टर का भी रुख करें, साथ में जो वर्तमान विधायक है उन तक भी ये बात पहुंचाई जाए। जी मैडम, यहाँ पर ग्रामीण अपने स्तर से पूरी की पूरी कोशिश अभी तक के कर चुके हैं और साथ ही कलेक्टर और एसडीएम या संबंधित जितने भी जिले के आला अधिकारी हैं सब लोगों के पास जा करके अपनी समस्याएं रख चुके हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से ये शासन प्रशासन की ही उदासीनता माने कि अभी तक के ग्रामीणों की समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। निश्चित है, ग्रामीणों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है और जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं। अगर जितना अंधेरा शायद जिम्मेदारों ग्रामीणों के घर में नहीं हो रहा है, उतना शायद जिम्मेदारों की आंख के आगे हो गया है कि उनको ये समस्याएं नजर नहीं आ रही है। चलिए, फिलहाल हालांकि चर्चा हमारी हुई है, जिम्मेदारों तक बात भी पहुंचाई है, लेकिन निश्चित ही कोई आश्वासन हमें नहीं मिला है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों की समस्याओं को आखिर कब तक सुना जाएगा। फिलहाल शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लो वोल्टेज ने ग्रामीणों की टेंशन को हाई बना दिया है, समस्याएं बनी पड़ी है, ग्रामीणों के साथ बार बार शिकायतें की जा रही है, लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिम्मेदारों को ही पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर समस्या क्या है जो ग्रामीणों के लिए परेशानी बनी हुई है। तो समाधान तो सोचना भी गलत हो जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदारों की आंख आखिर कब तक खुल पाएगी। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।